आज हम आ पहुंचे यूपी के लिए। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट किए हो, मैं यूपी से हूँ सर, एक यूपी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस वीडियो, भैया एक यूपी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस वीडियो। तो आज मैं आ गया हूँ यूपी के बताने के लिए कि बेस्ट पोस्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस कौन कौन सी पोस्ट में मिलता है। बट उससे पहले एक और चीज़ है, यूपी इज स्टिल नाउ द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं और यूपी, बिहार, झारखंड, इवन इफ दिल्ली, ये नॉर्थ रीजन्स में, गुड़गांव, ये सारे, गुड़गांव में फिर भी है, लेकिन ये सारे नॉर्थ रीजन्स में प्राइवेट जॉब्स का उतना एक्सेस नहीं होता है। तो द मेजॉरिटी इनकम सोर्स फॉर ऑल ऑफ दिस पीपल इन दिस रीजन्स, जो ये रीजन से बिलोंग करते हैं, इसका या तो खेती होता है, या तो कोई और बिजनेस होता है, या तो गवर्नमेंट जॉब होता है। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम जाने चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल, मुंबई यहाँ पे रिसर्च किया था, तो मुझे यूपी के बारे में पता नहीं था। जब मुझे यूपी के बारे में पता चला तो ये डेटा मेरे सामने आया। एक बार देखते हैं क्या है। यूपी में प्रयागराज में AGAND अकाउंट्स विंग 1 है, AGAND अकाउंट्स विंग 2 है। कोलकाता, चंडीगढ़, सब जगह में, हर एक जगह में जो है अकाउंट्स विंग, हर एक जगह में एक ही रहता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रीजन कि यहाँ पे एक से ही काम चल जाएगा। यूपी बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट, इतना बड़ा है और इतना स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और इतना काम है कि वहां पे 2 AGAND है, अकाउंट्स विंग ही 2 है, 1 और 2। और फिर से प्रयागराज, लखनऊ से थोड़ा, अगर पहले तो उत्तर प्रदेश के पार्ट ही था, अभी थोड़ा सा डिटैच हो गया, उत्तराखंड करके स्टेट हो गया। वहां पे देहरादून में एक और है AGAND, मतलब करीबन में यूपी के करीब में 3 AGAND आ गया, जहां पे पूरा बंगाल में एक है, पूरा महाराष्ट्र में 2 है, ऐसे करके है। जब तो यूपी में ही 3 निकल गया। अब आता है, ये है अकाउंट्स विंग। ये हो गया अकाउंट्स विंग, जहाँ पे अकाउंटेंट, असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, ये सब रिक्रूटमेंट होता है। अब आते हैं, अच्छा, यहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट भी रिक्रूट होता है। अब आता है ऑडिटर में। ऑडिटर जोन्स कितना है? प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंटेंट लखनऊ, प्रिंसिपल AG प्रयागराज, ऑडिट 1 ये है सेंट्रल, ये है ऑडिट 1, ये है ऑडिट 2, 2 लखनऊ में, 1 प्रयागराज में। मतलब क्या, प्रिंसिपल AG और ऑडिट 1 भी प्रयागराज में, प्रिंसिपल AG या AGAND 1 और 2 भी प्रयागराज में। हो सकता है करीबन एक ही बिल्डिंग में हो सकता है ना भी हो, लेकिन प्रिंसिपल AG ऑडिट 2 जो है वो लखनऊ में है, प्रिंसिपल DA सेंट्रल जो है वो लखनऊ में। कोलकाता में क्या है? कोलकाता में AGAND और प्रिंसिपल AG ऑडिट 1, ऑडिट 2, AG ऑडिट, ये तीनों एक साथ है, 2 बिल्डिंग में, बड़े बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग्स है, लेकिन वहां पे 2 सब कुछ एक ही जगह में फिट हो गया। यहाँ पे यूपी में हर एक डिफरेंट लोकेशन जाना पड़ेगा, एक प्रयागराज में, एक लखनऊ में, प्रयागराज और लखनऊ। AG ऑडिट 2 लखनऊ चला जाओगे, ऑडिट 1 मिलेगा तो प्रयागराज चला जाओगे। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट का सिलेक्शन होगा? यह है ऑडिट विंग्स, इसका मतलब है ऑडिटर्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबल हो, ठीक है। यह है अकाउंट्स विंग, यह है ऑडिट विंग। अब थोड़ा सा अगर बाहर जाओगे, सिमिलरली देहरादून में, उत्तराखंड में AG ऑडिट। इसको छोड़ के भी, यूपी में ये पार्ट छोड़ के भी AGAND 2 और रीजन्स में है। चंडीगढ़ हरियाणा के रीजन, चंडीगढ़ पंजाब के रीजन में AGAND है। इसका मतलब है अगर 10 में से 2 लोग को CGL में नौकरी मिलता है 22 में, तो वो अकाउंटेंट या ऑडिटर में ही जाएगा। ये जो ऑफिसेस है यूपी में, ये मुझे शायद ही लगता है इंडिया के पूरे देश के कहीं और स्टेट में ऐसा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा स्टेट है तो इतना ज़्यादा वैकेंसीज है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मैं देख रहा था AGAND 1 और 2 प्रयागराज में है, CAG अकाउंटेंट का वैकेंसीज है। फिर आ गया प्रिंसिपल AG ऑडिट 1 और 2 ऑडिटर का, यहाँ पे भी वैकेंसी है, यहाँ पे DA का भी वैकेंसी है। तो मैक्सिमम लोग जो अच्छे रैंक में बैठे हुए हैं और बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी,
इफ यू वांट टू रिमेन इन होम स्टेट तो दिस इज अ वेरी इजी ऑप्शन। इस कोने में से कोई भी एक पोस्ट आपको मिल जाएगा। आपको अकाउंटेंट, ऑडिटर, डीए, ये तीनों में से चूज करना है सीएजी का। कोई ना कोई जगह आपको मिल ही जाएगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर रैंक ना। अगर ना मिले तो एजी उत्तराखंड है, अगर वो भी ना मिले तो एजी चंडीगढ़ हरियाणा है। दो दो है, मतलब एजी एंड अगर पकड़ के चलो यूपी के आसपास में 1 2 3 4 5 ठो अकाउंट विंग है, 1 2 3 4 ठो ऑडिट विंग है। तो अच्छा रैंक है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। हाँ, अब अगर आप लोगों को चाहिए मुझे 4600 रैंक में मिलना चाहिए मेरा हाई मार्क्स है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर है लखनऊ में सिर्फ, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन इस साल वो भी कम है, 10 या 12 वैकेंसीज है यूआर के लिए। और अगर आईटी, एक्साइज, सीबीडीटी, सीबीआईसी ये सब में जाना चाहते हो तो इसमें लखनऊ और दिल्ली, क्योंकि इसमें प्रयागराज का कोई सीन भी नहीं है, और दिल्ली में ही जाना पड़ेगा नॉर्दर्न में, क्योंकि यहाँ पे एक्साइज, कस्टम्स कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है वो है सीएजी बहुत ज्यादा, वो है सीजीए, क्योंकि सीजीए का भी काम लगेगा, लेकिन सीजीए मेरिट पोस्टिंग वाइज पोस्टिंग नहीं देता है। और ऑब्वियसली अगर हो सके तो सीजीडीए। अगर आर्मी बेस कैंप कितना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी यूपी से बंदा या बंदी हो ये वीडियो देख रहे हो, आर्मी बेस कैंप जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे सीजीडीए का रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है। अब किसी को अगर मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द रैंक, डिफरेंट रैंक को डिफरेंट पोस्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग ये सब पोस्ट में ही जाओगे, ये 1 2 3 में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। मुझे बहुत सारा ऐसा सवाल आते रहते हैं कि सर अगर अकाउंटेंट रिक्रूट हो जाए तो क्या प्रयागराज में ही मिलेगा, अगर ऑडिटर रिक्रूट हो जाए तो लखनऊ में ही मिलेगा, ऐसे करके मुझे पूछा जाता है। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अकाउंट्स विंग में अगर तुम अकाउंटेंट लेते हो और अकाउंटेंट सिलेक्टेड भी होते हो और वो भी यूपी में ही मिलता है, तो आप देखो 1 और 2 अकाउंट्स विंग प्रयागराज में ही है, और उसके बाद उत्तराखंड देहरादून में है, और उसके बाद चंडीगढ़ में है। तो अगर आप अकाउंटेंट सिलेक्ट होते हो तो प्रयागराज में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑडिटर सिलेक्ट होते हो तो वो ऑडिट 1 या 2 उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में ऊपर में लिखा रहेगा। अगर ऑडिट 1 है तो प्रयागराज में जाना पड़ेगा, अगर ऑडिट 2 है तो लखनऊ में जाना पड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। अगर प्रयागराज में सब बिल्डिंग एक साथ है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लाइक कोलकाता के ऑडिट 1 2 सब एजी बंगाल के बिल्डिंग में है, और एजी बंगाल भी एजी बंगाल की बिल्डिंग में है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे अगर आता है कि पोस्ट प्रेफरेंसेस, बहुत लोगों को चाहिए कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरूं, तो मैं यहाँ पे एक नंबर फ्लैश कर रहा हूं और उसके साथ मैं यहाँ पे भी लिख के देता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ये क्यों लिख रहा हूं। द व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को पर्सनलाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए, personalized, and you are belonging from UP or any part of the state, especially UP video है, that's why UP 8697604004। इसमें अगर आप व्हाट्सएप करो, मैं एक बार और लिख देता हूँ 8697604004। इसमें व्हाट्सएप करो, फ्लैश भी हो रहा है। अगर पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए तो इसका चार्ज होता है, दिस इज चार्जेबल, क्योंकि मुझे बहुत सारे डेटा देख के निकलना पड़ता है। और ये इसलिए चार्जेबल है कि बहुत लोगों को लगता है कि चार्जेबल हाई है, कम है, क्या बहुत लोगों को लगता है, लेकिन चार्ज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इसलिए चार्जेबल है क्योंकि अगर मैं ये फ्री रखूँ तो मेरा फ़ोन एक्सप्लोड कर जाएगा विद रिक्वेस्ट्स, तो दैट्स वाई इट्स चार्जेबल, इट्स नॉट टू हाई, क्योंकि बहुत लोग बहुत डेस्परेट है फिलअप करवाने के लिए। तो आई कुड हैव चार्ज मच मोर देन व्हाट आई चार्ज, बट मैं वो नहीं करता हूँ। बहुत लोग चाहता है कम कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिमांड्स रहता है, और बहुत सारे लोगों को लगता है ये फालतू का है। बहुत सारे नहीं, 10% 5% हार्डली। उन लोगों का जो डिमोरलाइजिंग बातें मेरे कमेंट्स पे आता है, उसके लिए मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सबमिट टू एसएससी। क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपका मार्क्स है 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे मिल ही जाएगा,
और आप 2400 ग्रेड पे दे के ही नहीं आए हो, तो अगर आपको नहीं होता 2800 ग्रेड पे फॉर वॉट एवर रीजन्स, आपको उस साल जॉब ही नहीं मिलेगा। और अगर लगता है नहीं 2800 तो मुझे पहले मिल जाएगा और लास्ट में मैं पीए से रखता हूँ, तो 2400 ग्रेड पे मुझे तो वैसे भी होम मिल ही जाएगा, पीए से तो मिल ही जाएगा, होम मिल ही जाएगा। हो सकता है आपको पीए से मिल गया लेकिन आपको भेज दिया, अगर वेस्ट बंगाल से हो आपको उत्तराखंड भेज दिया, और अगर यूपी से हो आपको वेस्ट बंगाल भेज दिया, क्या करोगे फिर? दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ मेंटरशिप दैट आई प्रोवाइड थ्रू दिस वीडियोस, थ्रू दिस कोर्सेज। मैं कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो 869760004004 यहाँ पे व्हाट्सएप करो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी एंड टेल मी योर पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट, क्या क्या प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस हिसाब से मैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको बना के दूंगा, क्या क्या दूंगा ना दूंगा वो जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे जाके मैसेज करो, वो आपको मिल जाएगा। बट जो सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे जानने का कि इतने सारा सीएजी के ऑफिसेस कोई और स्टेट में है नहीं, और इतना ज्यादा हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड इन सीएजी फॉर यूपी कैंडिडेट्स, इससे ज्यादा कोई और रीजन का कैंडिडेट्स का है नहीं। क्योंकि हर एक रीजन में एक या दो ही एजी ऑडिट विंग रहता है, यहाँ पे तो 3-3 4-4 चल रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। अगर फिर भी आप थोड़ा सा दुविधा में हो क्या करो ना करो, कमेंट कर सकते हो। अगर पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए कि आपको लग रहा है कि भैया मुझे ये रैंक है, मुझे यूपी ही चाहिए, मुझे कौन सी पोस्ट लेना चाहिए, तो आई कैन गाइड यू एंड देयर इज अ कंसल्टेशन चार्जेस फॉर माई गाइडेंस, क्योंकि मेरा वक्त, मेरा टाइम और मेरा एक्सपर्टीज जा रहा है इसमें। एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फॉर इंपॉर्टेंट इन्फोस, और मैं धीरे धीरे पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में और भी वीडियोस लाऊंगा। Until then, this is Pratyay. See ya in the comment section if you have doubts, and if you are ready then see in the WhatsApp section, जो नंबर मैंने दिया हुआ है वहाँ पे व्हाट्सएप करो। अगर पर्सनलाइज क्वेरी है तो ही करो, अगर जनरल क्वेरी है तो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि मत करो क्योंकि वो पर्सनलाइज सेक्शंस में ही है। अगर जनरल क्वेरी है तो इंस्टाग्राम, मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब ग्रुप में शेयर करो, मेरे साथ बने रहो, और अगर हो सके तो जुड़ते रहो। लेट्स बी अ बिग फैमिली टुगेदर, एंड आई होप आई कैन हेल्प यू टू द मोस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, ताकि कोई यूपी से है और उसे यूपी मिल जाए, मिल ही जाए, और सबसे अच्छा बढ़िया पोस्ट मिल जाए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं वो गाइड कर पाऊंगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन दिस इज प्रत्यय। सब्सक्राइब नीड फॉर एसएससी।